मकबूजा कश्मीर है, उसमें जो उन्होंने कश्मीर को जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको उन्होंने तकरीबन कब से जब कश्मीर बना है उस वक्त से वहाँ पे जो जुल्म डाल रहे हैं वो सबको पता है, सलामती कौंसिल को भी पता है, यूनाइटेड नेशन को भी पता है, दुनिया को पता है। वहाँ पे जो उन्होंने जो एक खून की होली का बाज़ार गरम रखा हुआ है, वहाँ पे जो बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं, वहाँ पे जो मासूम बच्चों को, वहाँ की जो औरतें हमारी माँ बहनें हैं, वहाँ पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो किसी से भी ढके छुपी नहीं है। और वहाँ पे लोग दवाइयाँ लेने के लिए बाहर जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे लोग अपने लख्त जिगर को कब्रिस्तान तक ले जा नहीं सकते हैं। उन्होंने कोशिश ये की है कि जो उनके लख्त जिगर है वो उन्होंने अपने घरों में जो है ना कब्रिस्तान मतलब यहाँ तक बना लिए हैं। अब जो वहाँ के जो हमारे सियासी लोग हैं उनको भी उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है, जो कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे जेल में रखा हुआ है। अब अगर हम बात कर ले LOC के हवाले से, लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, जो वहाँ पे ये वाक़या पेश हुआ है, हमने हमेशा उस वाक़े की मज़म्मत की है, क्योंकि वो जाने जो है ना वो भी किसी के भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी की बेटी होगी, तो हमेशा हर जगह पे हमने उनकी मज़म्मत की है। लेकिन अगर हम देख लें वहाँ पे 7 लाख फ़ौज वहाँ पे ऑक्युपाइड है और वहाँ पे 7 लाख फ़ौज है, इंटेलिजेंस अदारे हैं। अब समझ ये नहीं आता कि जो उनका अपना एक फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, वो अपने जो है ना फेलियर को नहीं देख रहा और इल्ज़ाम जो है ना जल्दी से 10 मिनट के बाद FIR लॉन्च होता है और एकदम से इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। अब आप देख लें कि इतना बड़ा जंगल और अभी तक वो बंदे उनसे पकड़े नहीं गए हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये एक बहुत बड़ा जो स्क्रिप्ट था वो बेनकाब हो चुका है, दुनिया ने देखा है। अब अगर मैं कनाडा की बात रख लूँ, वहाँ पे जो दहशत गर्दी हुई थी उसमें भी जो है ना इंडिया इन्वॉल्व रही है। और अगर मैं अमेरिका उठा लूँ, वहाँ पे जो दहशत गर्दी हुई थी उसमें जो है ना यही इंडिया का जो नरेंद्र मोदी साहब बैठा हुआ है, जो काबीना बैठी हुई है, ये वहाँ उनके शवाहिद मिलते हैं। तो उसके बाद हमेशा बलूचिस्तान की अगर हम बात रख लें, गुलभूषण यादव जो सर्विंग कर्नल था वो यहाँ से पकड़ा जाता है, तो यहाँ किस लिए आया हुआ था? तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी थी ये उसके तवज्जुह से थी, और ख़ासकर TTP के हवाले से जो फंडिंग वहाँ पे हो रहा था, और अफ़गानिस्तान में जो इलीगल मनी थी उससे वहाँ पे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर मतलब बनाने के हवाले से, और उसी के ज़रिए ही हमारे बलूचिस्तान में उन्होंने जो है ना पूरे पाकिस्तान में जो है ना उन्होंने दहशत गर्दी की है, वो सबको पता है। और ख़ासकर मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि जब 2009 में गुप्ता ब्रदर्स का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ था, और जैकब और ज़ुमा जो एक प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का, उसके साथ ये ग्रुप मिल के, और जो वहाँ पे तामिल टाइगर्स थे उनके साथ मिल के जो इस रीजन का एक अमन था उसको ख़राब करने में हमेशा नरेंद्र मोदी ने अपना किरदार अदा किया है। जहाँ पे इंडिया में जो वहाँ पे अक़लियत उनके साथ रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, आप वो उठा के देख लें कि उनके साथ वो क्या रवैया रखते हैं। तो हमेशा दहशत गर्दी के हवाले से इंडिया इस रीजन में अमन ख़राब करना चाहता है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के हवाले से हर जगह अपना किरदार अदा किया है, अमन के हवाले से हमेशा जदोजहद रखी है, चाहे वो जहाँ पे भी हो। हम खुद यहाँ पे पाकिस्तान दहशत गर्दी की लपेट में है। हम अपनी दहशत गर्दी के हवाले से जो हमारे पास शवाहिद पड़े हैं, जो हमारे पास प्रूफ पड़े हैं, हम तो ये कहते हैं कि जो सलामती कौंसिल है, यूनाइटेड नेशन है, वो मुबसरीन को भिजवा दे, वो एक आज़ादाना इंक्वायरी कर लें, सबको जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो एक मेन बात है, इंडस वाटर जो एक ट्रीटी हुई थी 1960 में, असल में जो एक स्क्रिप्ट था ये उसके लिए बनाया गया था, उस पानी को रोकने के लिए बनाया गया था, जो कि उसमें आर्बिट्रेटर्स है, वर्ल्ड बैंक है और मुल्क उसमें बैठे हुए हैं। तो वो पानी कभी भी बंद नहीं कर सकता। अगर वो ये सोच रखता है कि वो पानी बंद कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। और साथ साथ अगर वो ये इरादा रखता है कि मैं पाकिस्तान पे चढ़ाई करूँगा या पाकिस्तान पे हमला करूँगा, कुछ अर्सा पहले उनके 2 जहाज़ आए थे, तो वो सबको पता है कि जहाज़ कहाँ पड़े थे, पायलट कहाँ पड़े थे। फिर भी हमने एक ऐसा हमसाया ममालिक के हवाले से पाकिस्तान ने एक मुस्बत किरदार अदा किया है। जो उनका पायलट हमने गिरफ़्तार भी किया था, पकड़ा भी था, दुनिया के सामने लाए भी थे, फिर भी हमने उनके हवाले कर दिया। तो इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा अमन के हवाले से पाकिस्तान ने जो है ना बात रखी है। पाकिस्तान अमन को तरजीह देता है और पाकिस्तान अमन से और प्यार से रहने वाला एक मुल्क है। और इंडिया में जो कुछ भी हो जाए, अब अगर मोदी के घर में भी कोई ना खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो वो भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अब उसको जो है ना पाकिस्तान का
खोबिया हुआ है। अगर वो जाग रहा है या सो रहा है तो उसको सिर्फ पाकिस्तान ही नज़र आता है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो नरेंद्र मोदी है और इंडियन गवर्नमेंट है। वो सबको सामने, सबको पता है, इसलिए वो चाहता है कि इस रीजन का अमन ख़राब करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो हम अक़वाम मुत्तहिदा से, यूनाइटेड नेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक आज़ादाना कमेटी बिठा दें और इसकी इंक्वायरी कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।